ये देखिए जी, ये मज़ेदार से एग फ्राइड राइस सर्दियों की सौगात। और ये इतने इजी और क्विक रेसिपी है और ये ऑथेंटिक रेसिपी है। मैं आपको इसका एक एक पॉइंट बताऊंगी और आपके भी बिल्कुल ऐसे और अलग अलग चावल बनेंगे। और ये एक डिफरेंट तरीका है। इसको शाशलिक मंचूरियन या किसी भी चिकन ग्रेवी के साथ सर्व करिए, ये इतने मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राकिया और आप देखें पाकिस्तानी फ्लेवर। सबसे पहले हम एक खुला बर्तन लेंगे और उसमें ढेर सारा पानी लेंगे और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक का ऐड किया। मैंने हाफ़ केजी कायनात चावल लिए थे जिसे 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो ये देखें, अब मैं इनका पानी निकाल के और ये सारे चावल इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने पानी ऊपर रखा था। और इसे 95% तक गला लेंगे। अब मैंने एक अलग पैन लिया है, उसमें मैंने 2 अंडे अलग कटोरी में बीट कर लिए हैं और उसमें एक चुटकी मैंने जर्दे रंग का ऐड किया जो ऑरेंज कलर होता है। और इसको अच्छी तरह इन अंडों में मिक्स कर लूँगी। ये 2 अंडे हैं और इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। अब एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और ये अंडों का मिक्सचर इसमें ऐड कर दूँगी। ये हम एग फ्राइड राइस के लिए अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं जो हमने ऊपर ऐड करना है अंडे का मिक्सचर। सिंपल, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया स्वाय ज़रदा रंग के। और इसको पका लेंगे। ये अंडा टूट भी जाए तो खैर है क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। ज़रूरी नहीं कि ये पूरा ही अंडा बने। और ये इतनी इजी मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, इतनी इजी, और आप भी इस तरह बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपके राइस ख़राब नहीं होंगे। अब मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का और लिया है और इसमें 1 टीस्पून मैं लहसुन चॉप्ड ऐड करूँगी। चॉप्ड या ग्रेट किया हुआ आप कोई भी ऐड कर सकते हैं और आपने फ्रेश लेना है। इसको पेस्ट फॉर्म में नहीं लेना, या चॉप लेना है या ग्रेट करना है। अच्छा, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसको 1 मिनट तक आपने वो करना है, इसका सिर्फ कच्चापन आपने दूर करना है। बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम पे। अब ये मैंने आधी प्याज लिया जिसे मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया था, वो अंदर ऐड करूँगी। इसका भी आपने कच्चापन दूर करना है। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। चाइनीज़ में हमेशा वेजिटेबल और जो लहसुन यूज़ होता है उसका कलर चेंज नहीं करते, बस उसका कच्चापन हम दूर करते हैं। और गार्लिक हमेशा फ्रेश यूज़ करते हैं, तभी चाइनीज़ का टेस्ट अच्छा आता है। और हम इसमें चिकन पाउडर यूज़ करेंगे जिससे राइस का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप इस रेसिपी के बाद किसी और रेसिपी को ट्राई नहीं करेंगे। कर जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मैंने एक गाजर ली थी जिसे ब्रिक क्यूब्स में कट कर लिया और 2 शिमला मिर्च लिए जिसे ब्रिक ब्रिक कट कर लिया। इसको भी हम हाई फ्लेम पे 30 सेकेंड के लिए बस कुक करेंगे। इसके बाद मैं 1 कप बंद गोभी का ऐड करूँगी। आप चाहिए तो अपनी पसंद की जो वेजिटेबल होती है वो भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और कम या ज़्यादा वेजिटेबल आप कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। अब हम इन वेजिटेबल को हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और चाइनीज़ में हमेशा वेजिटेबल जो है वो क्रंची ही अच्छी लगती है। मैंने इसमें 1 कप बंद गोभी का भी ऐड कर दिया और इसको हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप धड़ा मिर्च और जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद करते इसलिए मैं कम ही यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है चिकन पाउडर का ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का ऐड करूँगी जो कुटी हुई है। चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा, उससे इस राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चाइनीज़ में चिकन पाउडर बहुत मज़े का फ्लेवर लाता है। अब नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर जो हमने ऐड किया है इनको सिर्फ 30 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सॉस ऐड नहीं करेंगे। जब हम राइस में वेजिटेबल और ये जो एग है वो ऐड करेंगे तब हम सॉसेस राइस के अंदर ऐड करेंगे, वेजिटेबल में ऐड नहीं करेंगे दम के टाइम पे। अब इसको मज़ीद 30 सेकेंड तक, जो नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर मैंने डाला था 30 सेकेंड तक बस मैंने कुक किया था। आपने ज़्यादा नहीं करना वरना ये वेजिटेबल का कलर भी ख़राब हो जाता है और खाने में भी मज़ा नहीं आता। अब जो हमने अंडों को फ्राई किया था, 2 अंडे लेके उसमें ज़र्दा रंग डाल के उसकी ये देखिए मैं छोटी छोटी कटिंग कर रही हूँ। और कुछ अंडों से ये मैंने फ्लावर शेप बनाई थी। ये मेरे पास घर में ही सांचे पड़े हुए थे।
अगर आपके पास किसी बॉटल का कवर है तो आप उससे भी ये बना सकते हैं इजीली। अब मैंने एक देगची ली है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं। आप ऑयल अपनी ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन हम कम यूज़ करते हैं इसलिए मैं कम। अब मैंने जो चावल बॉयल किए थे वो अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने 95% तक गला लिए थे और बाकी इसको दम देंगे। अब ये मैंने जो फ्राई हुई हुई वेजिटेबल थी वो ऐड करूँगी और जो अंडा था वो अंदर ऐड करूँगी और सॉसेस डाल के 1 मिनट तक इसको फ्राई करके फिर 2 मिनट के लिए दम दूंगी, क्योंकि 95% तक हमारे चावल गल चुके हुए हैं। ये मैंने अंदर एग ऐड कर दिया है और अब मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस का ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें चिली सॉस का ऐड करूँगी। आप चाहें तो चिली सॉस इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो चावल में चम्मच हिलाना है वो हमने साइड से ऐसे हिलाना है और अब इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और ये देखें, ये मज़ेदार से एग फ्राइड राइस रेडी है। और ये देखें, ये अलग अलग चावल है, बिल्कुल भी नहीं साथ जुड़ा हुआ। और ये देखें वेजिटेबल के भी कितने प्यारे कलर हैं और ये खाने में भी इतने मज़े के, इतने डिलीशियस है। अपनी फैमिली गैदरिंग में इस डिश को ज़रूर दीजिए रखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो हमने फ्लावर और हार्ट शेप बनाई थी वो भी मैंने ऊपर रख दिया है। अल्लाह हाफिज़।